दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इनकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 11 दिसंबर 1994 फिलीपींस एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 434 मनीला के एसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और सेबू की ओर रवाना होती है, जिससे सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए अपनी मंजिल जापान पहुंचना था। विमान ने अपना पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया और अपने फाइनल डेस्टिनेशन जापान के नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर सफर की शुरुआत कर दी। विमान को टेक ऑफ हुए बस कुछ ही समय बीता था और इसके भीतर सब कुछ नॉर्मल भी हो चुका था, लेकिन तभी अचानक विमान में टिक 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 ये आवाज आती है और इससे पहले कि लोग इसे समझ पाते एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसके बाद विमान में हर तरफ खून ही खून और घायल लोग बिखरे हुए थे। ये देखकर जो लोग हादसे में बाल बाल बच गए थे वो बुरी तरह घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि केबिन में मौजूद 17 क्रू मेंबर्स भी इससे संभाल नहीं पाते। उधर कॉकपिट में बैठे पायलट अब भी इस बात से अनजान थे कि केबिन में एक भयानक हादसा हो चुका है, जबकि आमतौर पर विमान में होने वाली छोटी सी छोटी घटना का पता सबसे पहले पायलट को ही चलता है। लेकिन इस बॉम्ब धमाके की गूंज कॉकपिट में बैठे पायलट तक नहीं पहुंची, बल्कि विमान में हुई दुर्घटना का एहसास उन्हें तब हुआ जब अचानक प्लेन अपनी दाईं ओर झुकने लगा। उस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। कैप्टन सुनते ही समझ गए कि विमान की स्थिति गंभीर हो चुकी है और इससे पहले कि स्थिति बद से बदतर होती, कैप्टन ने फ्लाइंग इंजीनियर डेक्स्टर कमांडर को तुरंत जिम्मेदारी सौंप दी कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि बॉम्ब धमाके की वजह से विमान को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बॉम्ब के बारे में सुनते ही डर सताने लगा था कि कहीं धमाके की चिंगारी उसके ठीक नीचे बने फ्यूल टैंक तक तो नहीं पहुंच चुकी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो समय दूर नहीं था जब 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर यह विमान एक भयानक हादसे का शिकार होता और आग लगने से विमान में बैठे बैठे सभी लोग मारे जाते। लेकिन उस दिन शायद सबकी किस्मत अच्छी थी जो विमान के डिजाइन के चलते फ्यूल टैंक कुछ ही दूरी पर था, जिसमें अब तक कोई भी चिंगारी नहीं पहुंची थी। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि समस्या का असली दौर तो तब शुरू हुआ जब अचानक से ऑटो पायलट मोड ने काम करना बंद कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि बॉम्ब धमाके से कई ऐसी केबल्स भी डैमेज हो चुकी थी जिनका सीधा कनेक्शन ऑटो पायलट मोड से था। कैप्टन ने एटीसी को बताया कि विमान की स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर है और इसे जल्द से जल्द इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता है, लेकिन टेक्निकल खामियों के चलते एटीसी अधिकारियों को कुछ भी समझ नहीं आया। पायलट्स बार बार संपर्क का प्रयास करते रहे और संपर्क टूट जाता, जिसने कैप्टन को भी घबराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन घबराने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और शायद इसीलिए ही किस्मत ने भी उनका साथ दिया जब अचानक से नहा एयरपोर्ट के पास बने एयरबेस से उनका संपर्क हो जाता है और वहां मौजूद अमेरिकी कंट्रोलर ने विमान को अपनी बाईं ओर मुड़ने को कहा। लेकिन विमान जो पहले से ही दाईं ओर झुका था, खराबी के चलते बाईं ओर मुड़ने में असमर्थ होने लगा और इसका कारण था ऑटो पायलट मोड। जी हां, लेकिन पायलट्स ने अब भी हार नहीं मानी थी और आखिरकार वो तरीका खोज निकाला जिससे विमान बाईं ओर तो नहीं लेकिन अपनी दाईं ओर जरूर मुड़ गया। तो अनुभवी पायलट ने विमान में लगे 4 इंजन में से जब 2 इंजन को चलाना और उसी समय 2 इंजन को बंद करना शुरू किया, तो इससे विमान अपनी दाईं ओर घूमने लगा और इस तरह एक चक्कर पूरा करने के बाद विमान उस दिशा में आ गया जिस तरफ नाहा बेस पर बना रनवे था और जिस पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी। इस तरह ये समस्या तो दूर हो गई, लेकिन
लैंडिंग से पहले आखिरी समस्या ये खड़ी हो गई कि विमान में 36 टन फ्यूल अभी बाकी था, जिसके साथ लैंडिंग करने का मतलब लैंडिंग गियर का खराब होना, जो विमान की तेज रफ्तार को झेल नहीं सकते थे। और इसमें आग लगने के साथ साथ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। लेकिन कैप्टन के पास इतना समय भी नहीं था कि विमान में मौजूद फ्यूल को डंप कर सके। इसलिए कैप्टन ने एटीसी को साफ साफ बता दिया कि लैंडिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यात्रियों की बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और जान बचाने के लिए जो हो सके वो करें। लेकिन कैप्टन की मेहनत रंग लाई और विमान सफलतापूर्वक लैंड कर गया, वो भी बिना लैंडिंग गियर के फेल हुए। और इस तरह 25 साल के पायलट और फ्लाइट 434 के सभी पैसेंजर्स जिन्हें जान से मारने की साजिश की गई थी वो नाकाम हो गई और सभी यात्री बाल बाल बच गए। दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक था। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन था जिसने इस भयानक हादसे की तैयारी की। तो जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह हादसा मात्र एक टेस्ट था, जिसकी कामयाबी के बाद इससे भी बड़े विस्फोट को अंजाम दिया जाना था। और इस ब्लास्ट का शिकार कोई और नहीं बल्कि पॉप जॉन पॉल II होने थे, जो जल्द ही मनीला के दौरे पर आने वाले थे। अब दूसरी कहानी देखिए। हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मन वेस्ट जर्मनी के आकेन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट पर इसे लैंड करना था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों के बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। अब जब विमान का जमीन से संपर्क टूट गया तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों में इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि यह विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट के एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यह विमान तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड कराने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्द ही उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर यह विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का यह विमान था, यह विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था।
ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी कि 1956 में बंद हो गई थी। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट्स भी लगा रखे थे। जब ये बात उन्होंने सबको बताई, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा वहां दिखाई दिया। इसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था और पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार ने इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।